आईटी फाउंडेशन सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रैक्शन और रैशनल नंबर। सबसे पहले फ्रैक्शन की बात हम लोग करते हैं। एक एग्जांपल से इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कि a बाई b ये एक नंबर है, कोई भी नंबर है a बाई b, जहाँ की a यानी कि न्यूमरेटर b से यानी डिनोमिनेटर से डिविजिबल नहीं हो। अगर मान लेते हैं कि हम इस प्रकार से इसको लिखें 4/2, तो आप देखिए कि ये जो न्यूमरेटर है ये 2 से डिविजिबल है, तो इसको फ्रैक्शन में नहीं भी बोल सकते हैं आप। अगर हम लोग लिखते हैं 3/4, तो 3 चूंकि 4 से डिविजिबल नहीं है इसलिए ये फ्रैक्शन होगा। तो फ्रैक्शन a बाई b के फॉर्म में होगा, जहां पर कि a b से डिविजिबल नहीं हो। अब हम लोग आ जाते हैं रैशनल नंबर पर। रैशनल नंबर एक टाइप का फ्रैक्शन ही है, यानी कि हम इसको रैशनल नंबर बोल सकते हैं। रैशनल नंबर तो हम इसको भी बोल सकते हैं, क्योंकि 4/2 इज इक्वल टू 2। 2 एक रैशनल नंबर है, 2 को हम लोग रैशनल नंबर कहेंगे, क्योंकि रैशनल नंबर का डेफिनेशन है कोई भी नंबर जो कि p/q के फॉर्म में हो। तो आप कहोगे कि ये p/q के फॉर्म में तो है नहीं, तो कर लेते हैं इसको। 2 को हम लोग 2/1 लिखेंगे, तो 2 यहाँ पर p हो गया और 1 q हो गया, तो ये p/q के फॉर्म में आ गया। लेकिन कंडीशन इसका होना चाहिए कि इसका जो डिनोमिनेटर है यानी कि q है, ये q कभी भी 0 नहीं हो, यानी 0 के अलावा कोई भी नंबर है तो वो हम उसको रैशनल नंबर में रख सकते हैं। यानी कि 1/2 एक रैशनल नंबर है, 3/4 एक रैशनल नंबर है, 0 खुद भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि न्यूमरेटर 0 है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है। अगर हम इसके नीचे में 1 दे देते हैं तो इसका डिनोमिनेटर 1 है, जो कि एक रैशनल नंबर है। तो इस प्रकार से रैशनल नंबर को आप डिफाइन कर सकते हैं, ए नंबर इन द फॉर्म p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 इज ए रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन, तो रैशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट किस रूप में कर सकते हैं? तो रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट हम 2 रूप में कर सकते हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक रिपीटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसमें से कोई एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। चलिए 3/4 को ले लेते हैं। 3/4 में अगर हम 3 में 4 से डिवाइड कर दें तो क्या ये डिविजिबल है? तो इसके लिए एक 0 यहाँ देंगे और यहाँ 0 और एक डेसिमल दे देते हैं। अब ये 7/4 यानी 7 से डिविजिबल होगा, तो 7 से 28 और ये 2 आ गया और यहाँ पर फिर एक 0 दे देंगे। अब 4 का टेबल में कितने टाइम्स में 20 आता है? तो 5 में आता है, तो हम लोग इसको 5 लिख लेंगे और ये 20 हो गया। और यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इसका रिमाइंडर ये इसका रिमाइंडर है और ये 0 हो गया। तो अगर किसी भी रैशनल नंबर को डिवाइड किया जाए यानी कि डेसिमल में कन्वर्ट किया जाए और उसका रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक और एग्जांपल ले लेते हैं 1/2। अब ये 1/2 यानी 1 में अगर हम 2 से डिवाइड देंगे तो क्या हो सकता है? तो करके देखते हैं। 1 में 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ कटेगा तो नहीं, तो एक 0 दे देते हैं और यहाँ पर एक 0 और डेसिमल। अब 2 के टेबल में कितने टाइम्स में 10 आता है? तो 5 में, तो यहाँ पर हम लोग 5 लिखेंगे और ये 10, तो ये रिमाइंडर हम देख रहे हैं कि 0 आ गया। इसका मतलब है ये टर्मिनेटिंग है, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल हम उस रैशनल नंबर को कहेंगे
जिसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड दें और रिमाइंडर उसका फाइनली 0 आ जाना चाहिए। एक दूसरा रेशनल नंबर है जिसको हम लोग डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल। अब जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं 10 डिवाइड 3 यानी 10/3। अब अगर 10 में हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 3 से कैंसिल करेंगे 3 3 9, यहाँ 1 आ गया 0, फिर डेसिमल देंगे 3 3 9, फिर 1 आ गया 0, फिर 3, यानी ये 3 कभी खत्म नहीं होगा, 3 रिपीट कर रहा है, यानी कि इसका जो वैल्यू आएगा 3.333 होते रहेगा। तो इसका मतलब है कि ये रिपीट कर रहा है, तो हम इसको रिपीटिंग डेसिमल के अंतर्गत रखेंगे। इस प्रकार से रेशनल नंबर को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेसिमल फॉर्म में, एक टर्मिनेटिंग और एक रिपीटिंग डेसिमल।